अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इंग्लिश के गैस। ये जो बीए पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसके मैं आज आप लोग को गैस बताऊँगी कि किस तरह से आपने पहले किस चीज़ को जो पेपर के लिए प्रिपेयर करना है और कितनी पोइम, प्लेज और शॉर्ट स्टोरी है जो कि आप कर सकते हैं ये शॉर्ट पीरियड के लिए, कि किस तरह आप इनसे अच्छी तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे फ़र्स्ट टाइम चैनल पे आए हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके बाद अब अच्छा आपने ध्यान से सुनना है कि किस तरह से आपने अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आ जाते हैं प्लेज पे। अच्छा, प्लेज जैसा कि मैंने आप 4 प्लेज हैं। अब 4 प्लेस के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ क्वेश्चन या इसका सिंपल जो क्वेश्चन पूछा जाना है विदाउट रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, ये हर तरह से जो है ना मैंने अपने चैनल पे इसको जो है शेयर किया हुआ है। आप में से अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो जल्दी से चैनल पे जाएं, उसका विज़िट करें। वहाँ से इंशाल्लाह प्ले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बासानी मिल जाएंगे। तो पेपर की तैयारी करते हुए सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है जो 4 प्लेस है ना इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब ये जो प्लेस के क्वेश्चन है ये कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट करेंगे तो वो आपको बताती हूँ। स्टूडेंट, अगर सबसे पहले बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन होता है, यानी इसके अंदर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है। तो उसमें 4-5 स्टैंजा, तो 4 और 5 वाला जो स्टैंजा वो प्ले का होता है। तो अगर तो आप यहाँ पे फर्स्ट जो है ना कह लें कि 2 प्ले जो हैं 2 प्ले वो तैयार कर लेते हैं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये आपको सपोर्ट करेंगे कि वहाँ पे आपका एक प्ले का क्वेश्चन हो जाएगा जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ करना है। इसके अलावा इसमें एक पोइम होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है ही रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ है, तो इसके अंदर कह लें कि अगर 2 प्ले कर लेते हैं यानी 4-5 वाला जो स्टैंजा वो प्ले का होगा और एक पोइम का क्वेश्चन। और अगर इस तरह से आप फर्स्ट 6 पोइम तैयार कर लेते हैं ना तो उनमें से एक तो यहाँ आपको आ ही जाएगा। आपका इस तरह से अगर आप कर लेते हैं 2 प्ले और फर्स्ट 5 to 6 पोइम तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरह से हल हो जाएगा। अब अगर बात कर लें कि क्वेश्चन नंबर 2 वो किस तरह से करना है, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर तो सबसे पहले 2 स्टोरीज़ के जो है ना क्वेश्चन होंगे। ठीक है, स्टोरीज़ के 2 क्वेश्चन। और अगर तो आप 4 प्ले में से एक प्ले, अच्छा 4 प्ले में से एक प्ले जो है वो लाजमी आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए, प्ले का एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्ले ने आना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्ले ने आना है। यानी इस लिहाज से देखा जाए तो प्ले का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्ले को आपने किसी तरह से भी स्किप नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 स्टोरीज़ के क्वेश्चन, और अगर आप 4 प्ले ही में से एक प्ले ने इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी लाजमी आना है। और अगर तो आप जो है ना 4 प्ले ही तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, कि इस तरह से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा आसानी के साथ। अच्छा, अब अगर शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो देखें शॉर्ट स्टोरी इम्पोर्टेंट कौन सी हैं, इसके अलावा इनके मल्टी आंसर, ये सब कुछ मेरे चैनल पे मौजूद है। आप वहाँ जाएं, चैनल का विज़िट करें, प्लेलिस्ट से इंशाल्लाह आपको ये सब कुछ मिल जाएगा आसानी के साथ। और अगर शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें नेकलेस हो जाती है, हैप्पी प्रिंस है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा ब्रेकफास्ट, और जो इसके अलावा आप मज़ीद करना चाहें तो टेक पिटी और रेबल्स वगैरह, ये वाली जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इनको आपने लाजमी कर लेना है। तो अब इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो जो 3 क्वेश्चन है ना वो होते हैं पोइम के। अब अच्छा, जब थर्ड वाला क्वेश्चन है पोइम के होते हैं तो यहाँ आपने क्या करना है कि यहाँ आपने जो है ना रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे पोइम का क्वेश्चन करना होता है, वो भी जो राइटर है उसका नेम लिखना है, यानी कि राइटर का इंट्रोडक्शन देना है, और आपने बस आगे से एक स्टोरी की तरह जो उसका आंसर है वो लिख देना है। ये आपने बिल्कुल भी इसके अंदर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं देना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर उस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं करनी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो इस तरह जो थर्ड पे आएगा ना क्वेश्चन, उसके अंदर ये जो पोइम है वो पोइम होंगी, आपने राइटर का नाम लिखना है और रेफरेंस और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं करना, राइटर का नाम यानी उसको इंट्रोडक्शन देना और ये क्वेश्चन भी कर लेना है। इस तरह तो देखिए
मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग को कोई पोइम भी मिस करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो मैंने अभी नेम बताया, सबसे पहले तो इनको तैयार करें क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी भी तैयार कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए इनके भी ज़्यादा से ज़्यादा तो आंसर आपको याद नहीं करने पड़ेंगे हर एक का। अगर मतलब देखा जाए, एक स्टोरी है ब्रेकफास्ट, उसका एक ही आंसर है, नेकलेस है एक ही आंसर है। तो इस तरह जितनी भी शॉर्ट स्टोरी सबकी एक एक आंसर है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये अच्छा, देन आ जाता है डायलॉग। तो स्टूडेंट डायलॉग दोनों तरह से नेगेटिव, मोस्टली जो होता है ना वो नेगेटिव टॉपिक के ऊपर ही डायलॉग आते हैं। तो पॉजिटिव पे भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से रिलेटेड जो वीडियो है ना वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। देन हम बात कर लेते हैं प्रेसी की। प्रेसी किस तरह से करनी है, इसके भी रूल और रेगुलेशन, जो मतलब किस क्या रूल्स हैं, क्या ट्रिक है जो आप आसानी से प्रेसी कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी वीडियो जो है ना वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी वहाँ से देख लें। तो देखिए आपने ये सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो आपने प्ले जो है ना 4 के 4 प्ले ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी, और इसके अलावा जो एक वैसे क्वेश्चन करना है उसको भी, ये आपने काम करना है, इसको अच्छे से कर लेना है। अगर तो 4 प्ले अच्छे से कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन और 2 वाला दोनों में आएगा, तो वहाँ पे आपको ये दोनों तरह से क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। देन आपने जो है ना शॉर्ट स्टोरीज अच्छी तरीके से तैयार करनी है। स्टूडेंट प्लेज, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने बताया, वहाँ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ पोइम भी होंगी, स्टैंजा जो होंगे वो प्ले के भी, तो इनकी पहचान आपको होनी चाहिए। अगर तो देखिए अच्छे तरीके से आपने पहले ही प्ले को थोरली पढ़ा हुआ है, पोइम की रीडिंग अच्छे से की हुई है हर एक एक की, तो फिर आप उनकी आसानी से पहचान कर सकेंगे। गलती नहीं करनी, पहले उनको 1 से 2 बार अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है, फिर उनको आपने आगे से करना शुरू करना है, यानी उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट देना है। ऐसा ना हो आपसे कोई और प्ले पूछा गया, आप किसी और का लिखें। एक तो देखें एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठते हैं ऑलरेडी हम पे बहुत एक टाइम और इस तरह का प्रेशर होता है, तो हमें एक ही बार चीज़ को पढ़ के, तो स्टूडेंट ज़्यादा क्या करते हैं दूसरी तीसरी बार पढ़ने की ज़हमत। इसके अलावा स्टूडेंट एक ये बात जो मैं आपको बताने चाह रही थी कि जैसे कि पोइम्स हैं, तो पोइम के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो मैंने शेयर किया हुआ है। इसके अलावा रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के अलावा इसका एक वैसे क्वेश्चन भी होता है, यानी सिंपल, जिसके अंदर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं बताना था। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 में आपने राइटर का नेम लिखना है और उसके बारे में आगे सारा बता देना है। तो इसका आप वहाँ से जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ किया हुआ उसी की एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट वगैरह को भी इसके जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले राइटर का नाम लिखना है। तो उसी में अगर आप कुछ और लाइन ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, तो इस तरह से भी आपको अलग अलग क्वेश्चन के आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि उसका जो आंसर है वो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उसको अपलोड कर दूँ, लेकिन अगर नहीं भी हो पाता तो आप इस तरह से भी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से ना आपने ये अपनी सारी तैयारी जो है कर लेनी है, ठीक है। यानी हर क्वेश्चन को करने से पहले उसको 2 से 3 बार पढ़ा करें, उसको अंडरस्टैंड किया करें, फिर उसको करना है। तो बस यही मैंने इसलिए आपके साथ इंग्लिश के गैस शेयर किए कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि शॉर्ट टाइम में आपने किस तरह से तैयारी करनी है, किस चीज़ को आपने पहले करना है और किस चीज़ को आपने छोड़ना है, बल्कि आपने किसी चीज़ को नहीं छोड़ना, हर लिहाज से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, आपके लिए आपके पेपर्स को आसान से आसान तर करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।